अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश कर रहा होगा। आज मदीने के ताजदार का दीदार हो जाए, आज हसनैन करीमैन का दीदार हो जाए, आज उनके कदमों से लिपट जाएंगे तभी काम चलेगा। उनके बगैर तो हम देख रहे हैं तमाम अंबिया, जो अंबिया की सफ है वो भी आज जो है अलग खड़ी है, अंबिया की सफ भी इंतजार कर रही है। आज जो है हम भी मदीने वाले मुस्तफा से मिल ले, काम हो जाएगा। बड़े बड़े वक्त के औलिया मैदान महशर में नबी को तलाश कर रहे होंगे, वक्त के उलमा नबी को तलाश कर रहे होंगे। याद रखना, हम जैसे किस खेत की मूली है, किस तरह काम चलेगा मैदान महशर में, किसका सहारा लोगे मेरे भाइयों। मैं पूछना चाहता हूँ, जिक्र नबी से आपको मोहब्बत नहीं, जिक्र नबी की महफिलों में जो जाते नहीं और ऐसी रातों में भी अय्याशिया करते हैं, ऐसी 9-10 तारीखों में भी ढोल और ताशों में मशरूफ रहते हैं और उसे मोहब्बत हुसैन का नाम देते हैं। लोगों झूठे हैं वो लोग जो ढोल बजाकर अपने आप को मोहब्बत हुसैन का दावा करते हैं। नहीं मेरे भाइयों, ये मोहब्बत हुसैन हो नहीं सकती। क्या होगी मोहब्बत हुसैन? मोहब्बत हुसैन तो ये है कि जैसा ही एक खास करके मुहर्रमुल हराम का महीना, वैसे तो हर माह हर दिन जो है अहले बैत का जिक्र करना चाहिए, लेकिन खासकर जब मुहर्रमुल हराम का महीना आ जाए तब तो जिक्र ताजदार करबला घर घर में होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए। इसका बेनिफिट सुन लो अब क्या मिलेगा। सारे लोग मैदान महशर में मुस्तफा को तलाश कर रहे होंगे ताकि काम हमारा हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों, जादवपुर के सुन्नी मुसलमानों, हदीस पाक का मफहूम है, लेकिन वो ज़ाते मुस्तफा भी कुछ लोगों को तलाश कर रही होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो खुशनसीब लोग कौन होंगे? सारे लोग तो हुजूर को तलाश कर रहे होंगे, लेकिन हुजूर भी तलाश कर रहे होंगे। कुछ लोगों को पूछा जाएगा हुजूर किसे तलाश कर रहे हैं? हुजूर फरमाएंगे मैं उन लोगों को तलाश कर रहा हूँ जो दुनिया में मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते थे, मेरे अहले बैत का जिक्र करते थे, ताकि मैं उन लोगों को तलाश करके उनकी शफाअत करूं, उनको मुज़्दए बख्शिश सुनाऊं। अल्लाहु अकबर। वो लोग खुशनसीब लोग जिन्होंने अपने घरों में, जिन्होंने अपनी बस्तियों में ताजदारे करबो बला का जिक्र किया था, इमाम हुसैन की मोहब्बत को दिल में बसाया था और तरीक़े इमाम आली मकाम को अपनाया था, और इसी हाल में दुनिया से गए थे। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चुन चुन कर ऐसे लोगों की बख्शिश फरमाएंगे, चुन चुन कर ऐसे लोगों की मग़फ़िरत फरमाएंगे। बहुत अच्छी लगी हुई वो बात तो बोले या रसूल अल्लाह। ये ताजदारे करबला बला की बात चल रही है मेरे भाइयों। आज जो है सबक लेना चाहिए, सिर्फ वाक़िया सुनकर ही जो है ना हम छोड़ न दें, बल्कि हर वाक़िए से हमें दर्स लेना चाहिए, कुछ हासिल करना चाहिए। यार वाक़िया करबो बला से हमें सीखना क्या मिलता है, हमें दर्स क्या मिलता है? सुनने को तो हम हर रोज सुनते हैं, लेकिन याद रखना हर पहलू में हमें सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलता है। ताजदार करबो बला का जिक्र आप सुने, इस नियत से सुने उन्होंने क्या किया है हमारे लिए, और उसको अपनाएं, आइडियल बनाएं, अपनी जिंदगी में जो है ना उसको अमल में लाएं। मैं कहता हूं तुम्हारी दुनिया कामयाब हो जाएगी, आखिरत समझ जाएगी मेरे भाइयों। इमाम हुसैन आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस इस्लाम की खातिर बताओ क्या क्या ना किया है। नवासे रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सारा खानदान, अपने नवासे, अपने भतीजे, अपनी औलाद को इस इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया है और दर्स दे दिया है। और आने वाले लोगों, इस्लाम पर कोई आँच ना आने देना। इस्लाम को मेरे नाना मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोने कोने तक पहुँचाया। और आज जो है यजीद पलीद जो है, जब बादशाह वक्त बन गया है तो उसने कोशिश की है, नापाक कोशिशें की है इस्लाम के अंदर कुछ तहरीफें करने की, कुछ बदलने की, लेकिन मैंने जो है बदलने नहीं दिया है। वो वक्त आया बदलने का तो मैंने अली अकबर को कुर्बान कर दिया। दीन पर आँच ना आए, जिस तरह मेरे नाना का दीन है क़यामत तक चलता रहे। अली असगर को कुर्बान कर दिया, मैंने भतीजे कासिम को कुर्बान कर दिया, अपने भांजे ओनो मोहम्मद को कुर्बान कर दिया। दीन इस्लाम तुम्हारे घर घर तक पहुंच गया है, अब इसको संभाल कर रखना। हो सके तो आप कोशिश करना कि दीन इस्लाम आपकी वजह से उरूज पाए, इस्लाम जो है ना ऊंचा हो, तरक्की पाए। लेकिन काम ऐसा ना करना जिस पर दीन इस्लाम पर आपकी वजह से कोई धब्बा लगे, कोई बदनुमा दाग लग जाए। लोगों यकीन करना, मुझे बताओ अपने दिल पर हाथ रखकर, ये कुर्बानियां इमाम हुसैन ने इस
दीन की खातिर दी है, और ऐसी बड़ी कुर्बानी कि तारीख में कोई मिलती नहीं है। तारीख में इतनी बड़ी कुर्बानी मिलती नहीं है जो इमाम हुसैन ने दी है, हमारे और आपके लिए दी है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, घर बैठे बैठे नमाज आपके घर आ गई, घर बैठे बैठे कुरान आपको मिल गया, घर बैठे बैठे मुकम्मल दीन आपको मिल गया है। अब बताओ, आपको जो है इसकी हिफाजत के लिए, आपको जो है इसकी हिफाजत के लिए खड़ा होना चाहिए या नहीं खड़ा होना चाहिए? जहां पर ऐसे लोग मौजूद हों जिनकी वजह से इस्लाम पर आंच आती है, आपको उनको रोकना चाहिए। अगर आप रोकने की ताकत न रखते हो तो उन महफिलों से बचना चाहिए। हाँ हाँ, यही हुसैनियत है और यही इमाम हुसैन का पैगाम है, यही हुसैन आजम का पैगाम है। बुराइयों से रोको, अगर न रुक सके तो खुद रुक जाओ। हाँ, जहाँ जहाँ इस्लाम को फरोग मिले, चाहे माली एतबार से मिले, माल खर्च कर दो। वक्त जाता हो तो वक्त लगा दो इस्लाम के लिए, माल जाता हो तो माल लगा दो इस्लाम के लिए, ताकि आपका दिया हुआ माल इस्लाम के लिए अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। यही जरिया नजात बन जाएगा। आप वक्त दोगे इस्लाम के लिए, यही तुम्हारा वक्त जरिया नजात बन जाएगा। आप जो है जो कुर्बानी इस्लाम के लिए दोगे, अल्लाह अकबर आपके नामे आमाल में लिख दी जाएगी। हाँ हाँ, हमारे और आपके दरमियान से ऐसे नौजवान भी गुजरे हैं। नौजवानों जरा तवज्जो फरमाओ, ऐसे नौजवान भी गुजरे हैं जिन्होंने तारीख करबला को पढ़ा है, फिर उस पर अमल करके दिखाया है। वो फिर दीन इस्लाम से पीछे ना हटे हैं। उनके सामने बड़े बड़े लालच आए हैं, बड़े बड़े अमीरों के पैगाम आए हैं, लेकिन इस्लाम को ना छोड़ा। लेकिन आज का बंदा है कि दुनिया के पैसों के चक्कर में, थोड़ी सी दौलत के चक्कर में अपने ईमान का सौदा कर देता है। ना ना मेरे भाइयों, आपने तारीख करबला को पढ़ रखा है और ऐसा बसा लो अपने सीनों में तारीख करबला को कि वक्त से कितना भी बड़ा, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, लेकिन हम इस्लाम से दूर ना हटेंगे, इस्लाम के साथ खड़े रहेंगे। आओ आओ, जरा आपकी तवज्जो चाहता हूँ और मैं वक्त को समझता हूँ। सिर्फ एक वाकया आपके पेशे को, आपकी जो है ना आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। इसलिए कि हमें करना क्या चाहिए, जिंदगी गुजारनी कैसी चाहिए। इधर वालों की भी तवज्जो, पीछे वालों की भी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी समाअत कितनी अच्छी है। मुझे शुरू में लग रहा था सिर्फ कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे थे, लेकिन ये अल्लाह पाक का फजल देखिए, इमाम हुसैन की मोहब्बत का रंग देखिए, कैसे सुन रहे हैं मेरे भाइयों। आम मैदान महशर में इसका सिला जरूर पाएंगे। बोले या रसूल अल्लाह। अब सुने हमें क्या करना चाहिए। तारीख करबला को पढ़कर तीन मर्द मुजाहिद, तीन भाई, मुल्क शाम के रहने वाले तीन भाई, वो मुसलमान हुए तो कैसे हुए? ऐसा कलमा पढ़ा, अल्लाह अकबर, सच्चे ईमान वाले, सच्चे नबी के वफादार बने। हमारे जैसे मुसलमान नहीं, ऐसे मुसलमान बने। जब उन्होंने नबी का कलमा पढ़ लिया तो अब रुके नहीं, अब तबलीग इस्लाम करना शुरू कर दिया। आओ निकल जाओ बस्ती की जानिब, चलो आओ बस्ती की जानिब। बस्तियों में जाने लगे, गांव गांव जाने लगे, शहर शहर में जाते, लोगों को दावत ईमान देते, इस्लाम की दावत देते। आओ लोगों, आप एक खुदा के मानने वाले बन जाओ, पत्थरों की इबादत ना करो, इन पेड़ पौधों को ना पूजो, अल्लाह एक है, उसकी बारगाह में सजदा रेज हो। आओ नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ। आओ इसी में भलाई है, दुनिया में भी आखिरत में भी। आओ नबी का कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, दामन नबी से लिपट जाओ, सब कुछ मिल जाएगा, इज्जतें मिल जाएंगी, शोहरतें मिल जाएंगी, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तबलीग करते करते वो दूसरे मुल्क में, मुल्क रूम में पहुंच गए, जहाँ जो है बादशाहत ईसाइयों की थी, ईसाइयों की बादशाहत थी। वहीं पहुंच गए, लोगों ने देखा कि मोहम्मद अरबी की चाहने वाले नौजवान आए हुए हैं, जो लोगों को इस्लाम के करीब कर रहे हैं, मोहम्मद अरबी के करीब कर रहे हैं। गए दौड़े दौड़े, जो वक्त का बादशाह लीडर ईसाई था, उससे जाकर के कहा, यहाँ तो नबी के गुलाम आए हुए हैं, लोगों को अपना मजहब जो है ना, वो मजहब इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं, उनको कलमा पढ़ने की दावत, उन्हें तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुला रहे हैं। ईसाई ने, बादशाह ने सुना तो कहा, अच्छा हमारे मुल्क में आए, उनकी ये ताकत, उन्हें बुला कर लाओ, पकड़ कर लाओ, किसी भी हाल में लाओ, जिंदा लाओ या उनकी गर्दनें उड़ा कर लाओ, हमारे सामने उनको पेश करो। वो जो है ना चेले चपाटे वजीर उस ईसाई बादशाह के गए, तीनों भाइयों को पकड़ लिया और पकड़कर बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। अब बादशाह कहता है, मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर लोगों को नबी का कलमा पढ़ा रहे हो, मोहम्मद अरबी की तरफ बुला रहे हो, लोगों को मुसलमान बना रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जुर्रत कैसे हुई हमारी बात
बादशाहत में आने की, हमारे मुल्क में आने की, हमारे शहर में आने की। सुनो, अगर आप जिंदगी चाहते हो और अपने शहर वापस इज्जत के साथ लौटना चाहते हो तो छोड़ दो दामनी मुस्तफ़ा, छोड़ दो कलमा इस्लाम को पढ़ना। हमारा मजहब ईसाईयत इख्तियार कर लो, ईसाई बन जाओ, ईसाई बन जाओ। कहा नहीं, कैसी बात करते हो मियाँ, ये ऐसे वैसे का कलमा नहीं पढ़ा, मदीने के ताजदार का कलमा पढ़ा है। हम दामने रिसालत नहीं छोड़ सकते। उसने कहा सुनो, अगर छोड़ दोगे ना दामने रिसालत तो महलात का मालिक बना दूंगा, आदि सल्तनत का मालिक बना दूंगा। आप महलों में रहोगे, आप वक्त के अमीर कहलाओगे। छोड़ दो ना, आप अच्छी इमारतों में रहोगे। दुनिया का लालच दिया, क्या कहता है कैसी बात करते हो, नबी का दामन छोड़ने की बात करते हो, तू आदि सल्तनत की बात करता है, तू अपनी सारी बादशाहत और सारी दौलत भी अगर मुझे देगा तो मैं ऐसी दौलत को अपने पैर की ठोकर पे रखता हूँ जो मोहम्मद अरबी की मोहब्बत से दूर करती है। मुझे ऐसी दौलत ना चाहिए। गुस्से में आ गया बादशाह, खड़ा हो गया, कहने लगा अच्छा इतने पक्के गुलाम बन गए मोहम्मद अरबी के। सुनो, अगर दामन इस्लाम को ना छोड़ा, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना ना छोड़ा ना, तो सुनो सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाएगी। तुम्हारे गोश्त की बोटी बोटी कर दी जाएगी, कीमा कीमा कर दिया जाएगा, फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। या तो छोड़ दो कलमा ईमान पढ़ना, या फिर मजहब इस्लाम मजहब ईसाईयत इख्तियार कर लो, या फिर मौत की घाट पर चढ़ना तैयार हो जाओ। तीनों भाइयों ने नजरें मिलाकर जवाब दिया, अरे वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। मेरे भाइयों, इतना सुना तो कहा ये वैसे मानने वाले नहीं। अपने वजीरों को बुलाया और कहा इन्हें सजा दी जाए, जैतून का तेल लाओ और 3 देगे लाओ। 3 देगे लाई गई, देगों में जैतून का तेल उबालना शुरू कर दिया, गर्म हो गया, खोलने लगा। उस बादशाह ने कहा पकड़ो इनको और तेल में डाल दो चलते हुए। अल्लाह अल्लाह, उस बड़े भाई को पकड़ा, खोलते हुए तेल में डाल दिया। खलते हुए तेल में अंदाजा तो लगाओ यार, अगर हमारी उंगली, हमारा हाथ अगर खोलते हुए तेल में डल जाए, जान निकल जाती है, होगा क्या तब्दील, कैफियत कैसी हो जाती है बताओ। 2 भाइयों के सामने तीसरे बड़े भाई को खोलते हुए तेल में डाल दिया। अब बादशाह कहता है अब भी देख लो, वक्त है तुम्हारे पास, छोड़ दो अपना इस्लाम, छोड़ दो दामन रिसालत, आ जाओ अगर जिंदगी चाहते हो। कहने लगे मियाँ कैसी बात करते हो, ये ऐसा इतना कमजोर ईमान नहीं है, अगर तुम हमें भी मार दोगे, जला दोगे, दामन रिसालत ना छोड़ेंगे। बादशाह ने कहा दूसरे को भी डालो। जो मिजला भाई था उसको भी तेल में डाल दिया। अब छोटी से कहने लगा देख हमारे पास बहुत दौलत है, हम अपने वक्त के बादशाह हैं, लीडर हैं, तुम्हें जो है आधी दौलत का बादशाह बना देंगे, अमीर हो जाओगे, ऊंचे ऊंचे महलों में रहोगे। अपनी लड़कियों का, बेटियों का लालच दिया। कैसे कम वक्त थे, कहा हमारे पास जो है बेटियां हैं उन्हीं से शादियां कर देंगे। कहा नहीं हो सकता, कहा फिर जला दिया जाएगा। कहा कैसी बात करते हो, ये तो हमारे 2 भाई थे, अल्लाह हमें 1000 भाई भी देता और हम एक एक करके दीन इस्लाम पर कुर्बान हो जाते, इस्लाम से दूर न जाते। अल्लाह अकबर। बादशाह कहता पकड़ो इसे भी, जो खूबसूरत था, जवान था जो है तीसरा छोटा भाई, कहा चला दो इसे भी तेल में डाल दो। अल्लाह अकबर। इतने हाथ पकड़ा, पीछे से एक वजीर आया और कहने लगा बादशाह सलामत, ओ बादशाह साहब इसे मत जलाइएगा, मेरे पास है एक ऐसा जुगाड़ जो आसानी के साथ इसका ईमान तबाह कर दूंगा, ईसाई आसानी के साथ इसका ईमान छिन जाएगा। क्या है, कहा मेरे पास खूबसूरत बेटी है मेरी, मुझे बताओ इस्लाम से बढ़कर इज्जत किसी और मजहब में ना बेटियों को दी जाती है, ना मेरे भाइयों खवातीन को दी जाती है। सिर्फ एक ऐसा मजहब इस्लाम सच्चा और अच्छा और तकद्दुस और पाक दामन है जिसमें जो है बेटियों को इज्जत दी जाती है। अल्लाह अकबर। बहनों को इज्जत दी जाती है। और हुजूर तो फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हमारे इस्लाम में बड़ी इज्जत है, लेकिन क्या कहता है कमबख्त, मेरे पास खूबसूरत बेटी है, उसी के जरिए ईमान छीन लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। घर ले आया हाथ पकड़कर नौजवान का और एक कमरे में उसको दाखिल कर दिया और अपनी बेटी से कहता है इसमें एक
मोहम्मद अरबी का चाहने वाला है, एक जो है वफादार मुस्तफ़ा लगता है, आप जाओ और उसका ईमान तबाह कर दो। कहती है अब्बा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जाती है कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है, क्या देखती है वो मर्दे मुजाहिद मेरे और आपके जैसा ना था। अल्लाह अल्लाह, वो कैसा वफादार गुलाम था, वह कैसा सच्चा नबी का आशिक था, वो जानता था इस्लाम की कुर्बानियों को। कैसा मेरा भाई था, वो पूरी रात जो है अल्लाह की इबादत में मसरूफ। ये जाकर हसीना खड़ी हो गई, क्या देखती है वो बंदे मोमिन कुरान की तिलावत करता है, कभी नवाफिल पढ़ता है, कभी जो है जिक्र इलाही में मशगूल। पूरी रात हो गई, जब सुबह का उजाला हुआ दौड़ती हुई अब्बा के पास आई, कहने लगी ओ अब्बा जान, आज तो अब्बा जान हो सकता है कोई उसकी इबादत की रात हो, उसने तो पलटकर ही मेरी तरफ न देखा, आने वाले दिन उसको जरूर तबाह कर दूंगी। दूसरी रात गई, क्या देखा, न खाने की परवाह न पीने की परवाह, पूरी रात इबादत में मसरूफ है वो बंदे मोमिन। तारीख में आता है 40 दिन 40 रातें गुजर जाती हैं, उस मर्द मुजाहिद ने एक नजर उस हसीना की तरफ न देखा। 40 और दिन और रातें जब गुजर जाती हैं तो आखिरकार खुद कलाम करना शुरू करती है और कहती है ओ मेरे भाई ये तो बता तू प्यार किससे करता है, मोहब्बत किससे करता है। मेरे हुस्न के चर्चे हैं, मेरे बस्ती में मेरा हुस्न देखने के लिए तड़पते हैं लोग, लेकिन तू कैसा आशिक है, किसका आशिक है, तूने एक नजर भी मुझे न देखा। तो वो अब दीवाना रसूल ज़बान खोलता है और कहता है सुनो मेरी बहन, मैं उस मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करता हूँ जिसके सदके अल्लाह पाक ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है, अल्लाह पाक ने जिसके सदके सारी दुनिया को पैदा फरमाया है। मैं उस मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करता हूँ, उसी की मोहब्बत में जीना चाहता हूँ, उन्हीं की मोहब्बत में मरना चाहता हूँ। जब इतना सुना तो कहा ओ भाई इतना तकद्दुस, इतना परहेजगार, इतना मुत्तकी तो और किसी मजहब में हमें मिलता ही नहीं है। कहती है भाई कलमा पढ़ाओ और मुझे भी दायरा इस्लाम में जो है ना दाखिल कर लो। कलमा पढ़ा और मुसलमान बन गई। ऐसे नौजवान भी हमारे दरमियान गुजरे हैं। अब आखिरी पॉइंट तो सुन लो यारो क्या होता है। फिर उसके बाद जब वो मुसलमान हो जाती है, अस्तबल से 2 घोड़े लिए, एक पर खुद सवार, दूसरी पर वो मर्द मुजाहिद सवार हुआ, निकल गए तबलीग के लिए। आओ जोड़ो लोगों को दीन इस्लाम के करीब करो, आओ बुलाओ लोगों को कुरान के करीब करो, आओ नमाजों के करीब करो लोगों को। कुछ ही दूर चले थे घोड़ों पर, पीछे से घोड़ों के टापों की आवाज आती है। थोड़े डरे भी, लेकिन जब गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो क्या देखता है वो नौजवान, वही उसके सगे 2 भाई जिसको उस जालिम बादशाह ने जलते हुए तेल में डाल दिया था। मुस्कुराते हुए आ रहे, बोलो या रसूल अल्लाह, मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। कहा ओ भाइयों तुम्हें तो मेरी निगाहों के सामने उस जालिम बादशाह ने जलते हुए तेल में डाल दिया था, तुम कैसे मुस्कुराते आ रहे हो। तो कहा मुस्कुराकर ओ भाई जो अल्लाह के दीन की हिफाजत करता है फिर अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करता है। वो एक ही झोंका था जो तुम्हारी निगाहों के सामने मुझे तेल में डाल दिया था, वरना मैं तो अब तक जन्नत की सैर कर रहा था, हम तो जन्नत के मजे ले रहे थे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों जो दीन इस्लाम के लिए मर जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, वो दुनिया के नजरों में तो मर जाते हैं लेकिन वो सुबह क़यामत तक जिंदा रहते हैं। और आपने देख लिया ये तो वैसे ही भी जिंदा है। इसलिए जो राह खुदा में अपनी जानों की नजराने पेश करते हैं, इसलिए कुरान ने कहा उन्हें मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। ओ मेरे भाइयों आज मेरे बाद भी आप तकारीरें समात फरमाएंगे ताजदारे करबला के हवाले से, लेकिन सीखोगे क्या, बस यही सीखना, उनकी सीरत को अपनाना। मेरे भाइयों नमाज जो है सिर्फ नमाज की खातिर, तिलावत कुरान की खातिर, सजदे की खातिर, इस्लाम की खातिर, इस्लाम के झंडे की खातिर ताजदारे करबला ने सब कुछ कुर्बान कर दिया है। लेकिन आप अपना इतना वक्त दे दो जब मस्जिद से मुअज्जिन पुकारे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तुम अपनी बातों को खत्म कर दो, तुम अपने काम काज को खत्म कर दो, अपनी दुकानों को बंद कर दो और मस्जिद की तरफ दौड़ना शुरू हो जाओ। आज भी मैं कहना चाहता हूँ अगर नौजवान हमारा अहद कर ले और मुत्तहिद हो जाए तो लोगों इनकलाब आ सकता है, इनकलाब आ जाएगा। जब नौजवान जो चाहते हैं वो हो जाता है। आज नौजवान चाहते कि यहाँ पर कोई महफिल अय्याशी की, बुरा मत मानना ऐसा होता है, कुछ गाँव में नौजवान इकट्ठा होते हैं
हैं तो वो ढोल बजाना शुरू कर दे, पूरी बस्ती उनके साथ हो जाती है। बुरे काम की महफिल सजाए, पूरी बस्ती उनके साथ हो जाती है। तो मेरे भाइयों, नौजवान वो ताकत रखता है। आज नौजवानों ने चाहा कि हमारी बस्ती में कोई काम गलत नहीं होना चाहिए, जिक्र हुसैन की महफिल सजनी चाहिए, तो आज हमारे सामने जिक्र हुसैन की महफिल सज गई। आज नौजवान ये भी ऐद कर ले कि अजान होगी मार्केट बंद कर दी जाएगी, अजान होगी गुफ्तगू खत्म कर दी जाएगी, अजान होगी बैठकें खत्म कर दी जाएंगी, अजान होगी तो दस्तरखान को भी छोड़ दिया जाएगा, अजान होगी तो सारे काम बाद में होंगे, पहले दौड़ मस्जिद की तरफ लगेगी। अगर आपने ये ऐद कर लिया, आप देखो कि चंद दिनों के अंदर आपकी पूरी बस्ती में इनकलाब आ जाएगा। अजान होगी, लोग देखेंगे कि रास्ते के रास्ते मुसलमानों से भरे हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारी बस्ती के बच्चे बच्चे को सच्चा और पक्का नमाजी बना दे और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सच्चा फिदाई और सच्चा दाई बना दे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे, मेरे साथ जो है आप सबको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।